Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let the hyperbola h x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 pass through the point 2 under root 2 comma minus 2 under root 2. A parabola is drawn whose focus is same as the focus of h with positive abscissa, and the directrix of the parabola passes through the other focus of h. If the length of the lattice rectum of the parabola is e times the length of the lattice rectum of h, where e is the eccentricity of h, then which of the following points lies on the parabola? Option A 2 under root 3 comma 3 under root 2, option B 3 under root 3 comma minus 6 under root 2, option C under root 3 comma minus 6 under root 6 minus under root 6, and option D 3 under root 6 comma 6 under root 2. So the key concept of this question is, देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ रेगुलर पैराबोला कितनी होती है, y इज इक्वल टू 4ax. ओके, जो a होता है, a इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स हो जाता है, राइट. और अगर हम लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है 4ae, जहाँ पे e क्या होती है, एसेंट्रिसिटी होती है. ओके, राइट. सो क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है. इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और अगर हम फोकाई लिखते हैं, ठीक है, हाइपरबोला के, तो हो जाता है वो एस ए ई कॉमा 0 और दूसरा एस डैश मान लेते हैं तो वो जाता है माइनस ए ई कॉमा 0. ओके, सो देयरफॉर अगर हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा 0. और इसी से अगर हम फोकस लिखते हैं किसका, पैराबोला का, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ई कॉमा 0. ठीक है, नाउ अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे सेमी लेटेस, जो हमारा सेमी लेटेस रेक्टम ऑफ पैराबोला लिखते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एस एस डैश, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, सेमी है तो हाफ हो जाएगा, तो 2ae हो जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज e टाइम्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ h. सो ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 4ae will be equal to e times 2b square upon a, because this is the latest rectum of hyperbola and this is the latest rectum of parabola. ठीक है, सो यहाँ से e से e कैंसिल हो जाता है और 2 2 जा 4 हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. ठीक है, अब ऑल्सो एक और चीज गिवन है, ये चीज गिवन है दैट जो पॉइंट 2 अंडर रूट 2 है एंड माइनस 2 अंडर रूट 2 है लाइज ऑन हाइपरबोला. अगर ये हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इसकी इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे. सो हम पुट कर सकते हैं x को 2 अंडर रूट 2 और y को माइनस 2 अंडर रूट 2. सो ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, सो ये हो जाएगा 8 अपॉन a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 8 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए. तो मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 2a स्क्वायर. सो यहाँ पुट कर सकती हूँ मैं, पुट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. सो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. सो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 8. सो यहाँ से हो जाता है मेरे पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सो a स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 बाई 2
यानी कि कितना आ जाता है, ए स्क्वायर अभी मेरे पास आ जाता है 4, ठीक है। तो सिंस मुझे पता है कि मेरा बी स्क्वायर कितना है 2 ए स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास ए स्क्वायर आ जाता है और मेरे पास बी स्क्वायर आ जाता है, फाइन। अब अगर हम एसेंट्रिसिटी लिखते हैं हाइपरबोला की, तो वो क्या हो जाती है, वो होती है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो यहाँ से ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। सो ऑन टेकिंग ए स्क्वायर कॉमन वी विल हैव ई स्क्वायर माइनस 1 इन द ब्रैकेट एंड दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 8। तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 will be equal to 8 divided by 4. So e square minus 1 will be equal to 2. So यहाँ से मेरा e square हो जाएगा 2 plus 1, that is मेरा e हो जाएगा, e will be equal to under root 3. So now since we know हमारे पास जो y होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, वो होती है 4ax y square is equal to 4ax. So हमारे पास अगर हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास a स्क्वायर कितना है, हमारा ए स्क्वायर 4 है, तो ए यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हमारे पास यहाँ से 2 हो जाएगा। ओके, सो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3x। ओके, सो y हो जाएगा हमारे पास 8 अंडर रूट 3x। फाइन, अब हमें क्या करना है, ये बारी बारी से पॉइंट चेक करना है कि ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3x। सो हम बारी बारी से पॉइंट चेक करेंगे कौन सा पॉइंट जो है जो हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 कॉमा माइनस कॉमा प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। चेक करते हैं। सो ये हो जाता है हमारा 3 अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3। तो ये देगा हम 18 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 2 16, 16 3 48, 48। तो 18 हमारा 48 के इक्वल नहीं होता, तो ये पॉइंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि क्या है हमारा, वो है 3 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 2। ओके, सो ये हमारा 3 अंडर रूट 3 कॉमा माइनस 6 अंडर रूट 2। ये देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हमारा होता है माइनस 6 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3। तो ये हमारा आता है 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 72 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 3 जा 24, 24 3 टाइम्स इज 72। तो इस पॉइंट ने इक्वेशन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपना थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, दैट इज अंडर रूट 3 कॉमा माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। सो ये हो जाएगा 36 विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 36 हमारा 24 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अपना फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज 3 अंडर रूट 6 कॉमा 6 अंडर रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 6। तो ये हमारा कितना देगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 72, 72 इज इक्वल टू 72 अंडर रूट 2। तो क्लियरली ये भी इक्वल नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।